राधे राधे बच्चों। बेटा आज का अपना टॉपिक है बेटा वॉवेल और कंसोनेंट जो लेटर के अंतर्गत आता है। तो अब पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था बेटा लेटर के बारे में कि लेटर क्या होते हैं यानी अक्षर क्या होते हैं। तो जरा यहाँ पे समझते हैं कि लेटर होते क्या है। कि जिसको बेटा हिंदी की जो वर्णमाला होती है क्या होती है, हिंदी की वर्णमाला उसमें जो वर्ण होते हैं उसी को अपन अक्षर और इंग्लिश में लेटर कहते हैं। वर्ड को अक्षर हिंदी में और उन अक्षरों को या वर्ण को ही कहते हैं लेटर। और लेटर को बेटा दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग होता है वॉवेल और दूसरा भाग होता है कॉन्सोनेंट। जब वॉवेल को बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। स्वर की संख्या बेटा इंग्लिश की अल्फाबेट में 5 होती है और व्यंजन की संख्या बेटा 21 होती है। एक और टॉपिक होता है बेटा इसमें स्वर और वॉवेल से मिलता जुलता एक होता है सेमी वॉवेल यानी आधा स्वर। सेमी का मतलब आधा, वॉवेल का मतलब स्वर, आधे स्वर। तो ये टॉपिक आज अपन को पढ़ना है। जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना टॉपिक ये था कि मतलब लेटर को पढ़ चुके थे अपन। अब लेटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। तो लेटर को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से में? पहला भाग है बेटा वॉवेल यानी कि स्वर और दूसरा भाग है बेटा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। जरा समझते हैं बेटा वॉवेल क्या होता है। तो द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस यानी वे अक्षर जो उच्चारण करते हैं विद एन ओपन माउथ एक खुले मुंह के द्वारा। किसके द्वारा? यानी वे वाले अक्षर जिनका उच्चारण खुले मुंह के द्वारा किया जाए। अलाउइंग द फ्री फ्लो टू द एयर और जो खुले हवा के माध्यम से ही निकले। कैसे? मुंह को खोला, बोला तो बेटा ना तो जीभ का ना दांतों का तालू का किसी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो खुले मुंह के द्वारा बोल दिए गए। जैसे कि अ आ ए ई ऐसे करके ये सब बोल दिए गए। तो इनको कहते हैं वॉवेल। उनको क्या कहते हैं बेटा? वॉवेल। तो द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद एन ओपन माउथ अलाउइंग द फ्री फ्लो टू द एयर इज कॉल्ड टू द एयर आर कॉल्ड वॉवेल। यानी कि बेटा वे वाले अक्षर जिनका उच्चारण खुले मुंह के द्वारा या खुली हवा के द्वारा किया जाता है या जिसको बेटा बोलते वक्त किसी की अपन को मदद नहीं लेनी पड़ती है तो उसको कहते हैं स्वर यानी कि वॉवेल। क्या कहते हैं? स्वर। अच्छा बेटा अब स्वर तो अपन ने पढ़ लिए। तो बेटा स्वर होते कितने हैं? तो ये अंग्रेजी की वर्णमाला में 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5। 5 वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। जरा यहाँ ध्यान देते हैं बेटा। तो ये अपन ने हिंदी समझ लिया, एक बार फिर समझ लेते हैं कि वे अक्षर जिनका उच्चारण यानी वे वाले अक्षर हैं जिनका उच्चारण खुले मुंह के माध्यम से। कैसे? मुंह खुला हुआ हो। मुंह कैसा हो? खुला हुआ। तो खुले मुंह के द्वारा और खुली हवा के द्वारा होता है यानी बिल्कुल प्रॉपरली सही तरीके से उसको बोल सके। यानी ना तो जीभ का इस्तेमाल हो ना दांतों का, सिर्फ मुंह खोले और आवाज से निकले। यानी दांतों का तालुका इनका प्रयोग कम हो, वो खुले मुंह के द्वारा बोले जा सके, उसको कहते हैं स्वर। तथा बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से होता है। जब इनको अपन बोले तो किसी और लेटर की अपन को सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी भी लेटर की मदद नहीं लेनी पड़ती है। स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? स्वर। अब इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल होते हैं। कितने वॉवेल होते हैं बेटा? 5, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ये 5 वॉवेल होते हैं किसमें? इंग्लिश की अल्फाबेट में। तो ये तो था बेटा वॉवेल। क्या था बेटा? ये था पूरा वॉवेल का। ये वॉवेल बोलते हैं, वॉवेल बोला जाता है, वॉवेल बोलते हैं अपन आम भाषा में। अब वॉवेल के बाद में आता है बेटा कॉन्सोनेंट या कंसोनेंट। कॉन्सोनेंट या कंसोनेंट। तो जरा कंसोनेंट पे ध्यान देते बेटा। तो कंसोनेंट होते क्या है? द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस यानी अक्षर जो उच्चारण करते हैं किसका? बाय स्टॉपिंग द एयर यानी हवा को रोक रोक के बोले जाए। कैसे बोले जाए? हवा को रोक रोक करके। बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ यानी जो बेटा अब मुंह की हवा को रोक दे। वे वाले अक्षर जिसको बेटा अपन उच्चारण करें या बोले, उसको अपन बोले तो बोलते वक्त अपने मुंह से हवा रुक रुक के आए। कैसे आए? रुक रुक के, एकदम फ्रीली नहीं आए, पूरी तरह से मुक्त अवस्था में नहीं आए, थोड़ा रुक रुक के आए। तो ऐसे अक्षरों को कंसोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंसोनेंट। और थोड़ा यहाँ पे एक चीज का जरा ध्यान और देंगे कि जो कंसोनेंट होते हैं
उसको बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जा सकता है। जैसे कि अपन हिंदी की वर्णमाला में बात करें तो क के साथ में कौन आ रहा है? अ। ख ख के साथ में कौन आ रहा है? अ। यानी जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाए उसको भी व्यंजन कहते हैं। ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है। तो देखो बेटा, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कंसोनेंट। यानी वे वाले अक्षर जिसको बोलते समय बेटा मुंह के द्वारा हवा रुक रुक के आए और पूरी तरीके से यानी पूरी मुक्त अवस्था में नहीं बोल सके, कंसोनेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंसोनेंट। अब थोड़ा सा ये समझ लिया, अब थोड़ा चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी क्या कह रहा है कि वे अक्षर जिनका उच्चारण, यानी वो वाले अक्षर हैं जिनका उच्चारण खुले मुंह के माध्यम से, कैसे? मुंह खुला हुआ और उसके माध्यम से और खुली हवा के द्वारा, यानी हवा पूरी तरह से निकलती उसके द्वारा नहीं होता है। यानी ना तो मुंह खुले पूरा, ना हवा पूरी निकले, तो ऐसे अक्षरों को क्या कहते हैं? कंसोनेंट। अर्थात यानी बेटा इसको सेकंड डेफिनेशन क्या होती है कि जिनका उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं किया जा सकता, यानी पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं बोले जा सकते, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ रहे इनके साथ में। गड़बड़ का मतलब ये है कि हवा रुक रुक के आए। कैसे आए? हवा रुक रुक करके आए, तो उनको क्या कहते हैं? थोड़ा आगे और पढ़ते हैं कि इनका उच्चारण करने के लिए जब अपन इनको बोलें, क्या करें? बोलना चाहें, तब बेटा इनको बोलने के लिए वोवेल यानी कि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। क्यों लेनी पड़ती है? इसका कारण है क्योंकि ये बेटा किसी की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय ही पहले, अभी की बात है कि मैंने आपको कहा था कि क, ख, ग, घ, इसमें किसको लेना पड़ रहा है बेटा? किस स्वर को लेना पड़ रहा है? तो इसमें स्वर को लेना पड़ रहा है अ को, क्योंकि इनके साथ में अ नाम का जो स्वर है उसको बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? अ नाम के स्वर को। तो बेटा ये किसी की सहायता के बोले ही नहीं जाते। जो व्यंजन होते हैं वो कभी भी किसी की सहायता के बोले नहीं जाते। अच्छा बेटा, अपन किस में पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कंसोनेंट होते हैं बेटा? तो इंग्लिश अल्फाबेट में कंसोनेंट होते हैं अपने 21। कितने कंसोनेंट? 21। अब कौन कौन से जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? 21। तरह बोर्ड पर ध्यान दें कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, आई नहीं, सॉरी आई नहीं, जे है, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये आपके हो गए 21 कॉन्सोनेंट। क्या हो गए बेटा? ये हो गए कॉन्सोनेंट। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बेटा थोड़ा सा बताया था कि एक चीज और होती है जो वोवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनती है। तो वो बेटा होते कॉन्सोनेंट में से ही है, लेकिन कभी कभी काम कर देते हैं किसका? वोवेल का। किसका? वोवेल का। तो उसको कहते हैं सेमी वोवेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा कि सेमी वोवेल यानी आधे स्वर क्या है? जो बेटा है व्यंजन काम स्वर का कर रहे हैं, क्या है? अर्ध स्वर यानी आधे स्वर। जैसे आपने बेटा एक नाम सुना होगा अर्धनारीश्वर, भगवान शिव का ही नाम है। क्या है? अर्धनारीश्वर। क्योंकि बेटा वो आधे नर और आधे नारी हैं किसी किसी जगह पर। अब थोड़ा कंफ्यूज में रहेंगे, मैंने ये अर्धनारीश्वर क्यों बोला है? अच्छा, ये अर्धनारीश्वर हुए कैसे? तो बेटा अर्धनारीश्वर होने का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कभी ट्रेन से सफर किया हो या शादी ब्याह में, बेटा जो किन्नर लोग आते हैं, कौन आते हैं? किन्नर। तो बेटा वो होते हैं अर्धनारी। ना तो स्त्री में ना पुरुष में, दोनों में से किसी में नहीं होते हैं। वो बेटा एक अलग जेंडर होता है, उसको कहते हैं न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर। तो बेटा ना तो नर में ना नारी में, तो वो होते हैं अर्धनारी। तो सेम इसी प्रकार पे सेमी वोवेल होते हैं। तो बेटा वो कभी तो स्वर का काम कर देते हैं, कभी व्यंजन का काम कर देते हैं, दोनों का काम करते हैं वो। तो बेटा अब पढ़ते हैं कि सेमी वोवेल होते क्या है। तो अब ये तो वैसे समझ चुके हैं कि कभी स्वर का काम करे, कभी व्यंजन का। थोड़ा किताब की भाषा भी देखते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट के ऐसे कॉन्सोनेंट, मैंने कहा था तुमको पहले कि कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो अंग्रेजी की अल्फाबेट में
वो कॉन्सोनेंट जो स्थिति के अनुसार किसके यानी स्थिति हो, सिचुएशन के हिसाब से कि क्या सिचुएशन आ रही है वहां पर, तो उसके अनुसार बेटा अपना रूप बदलते रहते हैं, कभी स्वर के रूप में, कभी व्यंजन के रूप में, कभी वोवेल, कभी कॉन्सोनेंट। तो बेटा ऐसे अगर वो अपना काम करते हैं तो उसको कहते हैं सेमी वोवेल। क्या कहते हैं? सेमी वोवेल। अच्छा बेटा, जो इंग्लिश की अल्फाबेट होती है अपने उसमें 26 लेटर है। कितने? 26, 26, जिसमें से 5 वोवेल के लिए चले गए और 21 किसके लिए? व्यंजन के लिए। अब जो 21 व्यंजन बचे हैं, क्या बचे हैं? 21 व्यंजन। उन 21 व्यंजन में ही 2 सेमी वोवेल हैं। कितने हैं? 2। कौन कौन से? डब्लू और वाई। अच्छा बेटा, यहाँ पे थोड़ा समझ के चलते हैं कि डब्लू और वाई जो सेमी वोवेल है इनका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है। तो इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है मात्राएं लगाने का। जैसे अपन कोई भी मीनिंग लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एरो लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बेटा? मैं लिख रहा हूँ एरो, ARROW। इसमें डब्लू क्या काम कर रहा है? डब्लू काम कर रहा है बेटा ओ की मात्रा को लगाने का। किसके साथ में? ओ की मात्रा में। अब जैसे मैंने लिखा फ्लाई, FLY, क्या लिखेंगे इसको? फ्लाई। तो बाई का यहाँ पर काम क्या हुआ? इस बाई का काम क्या हुआ? बाई का काम ये हुआ कि इसने ई की मात्रा लगाई। किसकी? ई की। तो बेटा डब्लू ओ की मात्रा लगाता है और बाई ई की मात्रा। इसका जो मुख्य काम होता है वो है मात्राओं को लगाने का। स्वर के रूप में इनका मुख्य काम है मात्राएं लगाने का। आई होप आप बच्चों की समझ में आ चुका होगा बेटा। और जो नेक्स्ट क्लास होनी है बेटा, लेटर के बाद में अपने लेटर में वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमीवोवेल ये सब पढ़ लिया। अब लेटरों का जो मेल होगा, क्या होगा? लेटरों का मेल। दोनों 2 लेटर ले लेंगे, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी ले लो, कम से कम 2 होना जरूरी है। तो उनका जब आपस में मेल कराएंगे, उनको जोड़ेंगे तो एक चीज बनेगी, उसको कहेंगे अपन वर्ड। तो अपना कल का जो लेक्चर होगा वो होगा वर्ड से स्टार्ट। ये वर्ड को कहते हैं बेटा शब्द, यानी अक्षरों का मेल शब्द है, और शब्दों का मेल सेंटेंस, और सेंटेंस का मेल होता है पैराग्राफ, चाहे पोएम के रूप में चाहे स्टोरी के रूप में। पैराग्राफ दोनों टाइप से रहता है, स्टोरी और पोएम। थोड़ा सा इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ बच्चों, कि अभी अपन को इसमें सिलेबल्स पढ़ना है और वोकेबलरी यानी कि शब्दकोश। तो शब्दों का भंडारी शब्दकोश है। इसमें जरा कुछ थोड़ा सा अपन को सिलेबल्स देखना है। सिलेबस नहीं, सिलेबल्स। सिलेबल्स यानी जितनी बार में किसी शब्द को बोला जाए उसको हिंदी में कहते हैं सिलेबल्स को अक्षर खंड। क्या कहते हैं? अक्षर खंड, यानी अक्षरों का खंडन कितने बार में हो रहा है। ये अपना टॉपिक रहेगा कल के लिए। तो बच्चों कल मिस मत करना, कोशिश ये करेंगे कल ये जितना भी बेसिक है उसको खत्म करने के लिए। तो बेटा एक बार अपन रिवीजन और करते हैं, उसके बाद में अपन साइन आउट होंगे। तो एक बार रिवीजन कर लो कि बेटा अपना टॉपिक चल रहा है लेटर का। अच्छा, मैं इससे पहली क्लास में मैं करा चुका हूँ लेटर को, कि लेटर क्या होते हैं। तो एक बार ध्यान देते हैं कि लेटर है क्या। कि बेटा हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें जो वर्ण होते हैं उसको इंग्लिश की अल्फाबेट में लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। तो लेटर को कितने भागों में बांटा गया? तो जो लेटर होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया, पहला वोवेल, सेकंड कॉन्सोनेंट। तो वोवेल यानी स्वर क्या होते हैं? बेटा वे अक्षर होते हैं वर्णमाला के, वे अक्षर जो खुले मुंह के द्वारा और खुली हवा के द्वारा बोले जाए, या फिर जिसको बोलते समय किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। क्या नहीं लेनी पड़ती? किसी की भी मदद नहीं लेनी पड़ती, उसको कहते हैं वोवेल। और अंग्रेजी के अल्फाबेट 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U, ये होते हैं 5। और इसके नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा कॉन्सोनेंट या कंसोनेंट, व्यंजन। हिंदी में बात करें तो व्यंजन। अच्छा, व्यंजन क्या होते हैं? कि बेटा होते वर्णमाला के अक्षर कौन से वाले? जो किसी की मदद से बोले जाए, या जिसको बोलते समय अपने मुंह से हवा रुक रुक के आए, यानी स्टॉपिंग द एयर, हवा रुक रुक के आए, उसको कहते हैं व्यंजन। और ये अंग्रेजी के अल्फाबेट में जिनकी संख्या होती है 21। कितनी होती है? 21। कौन कौन से? BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYNZ, जैसा कि बेटा बोर्ड पे लिखे हुए हैं। और इन दोनों में एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं सेमी वोवेल, जो यानी स्वर का काम करे, और व्यंजन का उनको कहते हैं सेमी वोवेल। सेमी का मतलब आधा और वोवेल का मतलब स्वर, यानी जो स्थिति के अनुसार बेटा अपने सिचुएशन बदलते रहते हैं, कभी वोवेल का काम कर दिया तो कभी कॉन्सोनेंट का काम कर दिया, ये काम करते रहते हैं। इनकी संख्या होती है बेटा 2। कौन कौन से होते हैं? डब्ल्यू और वाई। इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है मात्राएं लगाने का।
आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। और लाइनर पैटर्न में स्पीड में भी आपको बता दिया है। देखने के लिए धन्यवाद।